डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम ज्योमेट्रिकल ग्राफिंग में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन से अंग होते हैं और उनके प्रकार कितने होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक बंद आकृति है जो 3 सरल रेखाओं से घिरी हो और उसमें 3 कोण हो और 3 उसकी भुजाएं हो। जिस प्रकार मानव शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उसी प्रकार त्रिभुज के अंदर भी अपने इसके अंग होते हैं। तो त्रिभुज के अंगों में सबसे पहले आधार क्या है? जिस भुजा पर त्रिभुज बनाई जाए। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक आधार बना हुआ है जिसके ऊपर हमने त्रिभुज ड्रॉ कर दी है। तो जो रेखा भूमि के समानांतर हो और उसके ऊपर त्रिभुज बनाई जाए उसे आधार कहते हैं। और आधार के साथ जो ये 2 भुजाएं हैं, इन्हें भुजा कहते हैं। यानी कि आधार के साथ वाली रेखा को भुजा कहते हैं। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं कि AC भुजा के ऊपर त्रिभुज बना है। तो AC क्या है? AC इसका आधार है और इसके साथ 2 रेखाएं हैं AB और CB। ये दोनों क्या है? भुजाएं हैं। तो हम जान चुके हैं कि आधार भूमि के समानांतर जो रेखा है जिसके ऊपर त्रिभुज बना है और उसके साथ वाली दोनों भुजाएं भुजा कहलाती है। तीसरी चीज आधार कोण। आप जान चुके हैं कि AC यहाँ पर आधार है और इस AC भुजा के ऊपर 2 कोण बने हुए हैं। यानी कि आधार पर जो कोण बने हैं वो दोनों आधार कोण कहलाएंगे। और चौथी चीज शीर्ष कोण, यानी कि जो त्रिभुज के शीर्ष पर बना हो वो कोण शीर्ष कोण कहलाता है। तो आप समझ गए हैं, आधार पर बने दोनों कोण A और कोण C दोनों आधार कोण है और कोण B त्रिभुज के शीर्ष पर बना है, इसलिए ये शीर्ष कोण कहलाएगा। अब जो अगली चीज है नंबर 5 और 6, वो है लंब और माध्यिका। तो जो ये दोनों चीजें हैं लंब और माध्यिका, इसमें हमेशा आपको कंफ्यूजन बना रहता है कि लंब कौन सा है और माध्यिका कौन है। तो ये दोनों अंग जो है त्रिभुज के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ध्यान से समझना होगा। लंब, त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को लंब कहते हैं। ध्यान देना है, त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को लंब कहते हैं। लंब का अर्थ ही 90 डिग्री का एंगल है। और माध्यिका क्या है? जब हम त्रिभुज के किसी भी कोण से कोई रेखा लेते हैं जो कोण के सामने वाली रेखा को बिल्कुल मध्य पर छुए, उसे माध्यिका कहते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम कोण A से कोई रेखा ड्रॉ करते हैं जो BC को, यानी कि कोण के सामने वाली रेखा को बिल्कुल मध्य में विभक्त करे 2 बराबर भागों में, तो उसे माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के अंगों को जानने के बाद अब हम त्रिभुज के भेद के बारे में बात करते हैं कि त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। त्रिभुज के 2 भेद हैं, यानी कि 2 भागों में विभक्त किया गया है त्रिभुजों को, क्योंकि त्रिभुज के पास 2 चीजें मुख्यतः रहती हैं, एक उसकी भुजाएं और दूसरे उसके कोण। तो त्रिभुज के भी 2 भेद हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर
त्रिभुजों की बात कर लेते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 3 समान भुजाएं होती हैं। उन तीनों भुजाओं का माप बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर यानी 60-60 डिग्री के होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि इन तीनों भुजाओं को हमने A से डिनोट किया है। तीनों को A से डिनोट किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन तीनों भुजाओं का माप बराबर है, इसलिए तीनों भुजाओं को सेम अल्फाबेट से हमने डिनोट किया है। भुजाओं के आधार पर जो अगला त्रिभुज हमारे पास है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस त्रिभुज में 2 भुजाएं एवं 2 कोण बराबर होते हैं। वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, जिससे ये अपने सामने वाले कोणों का माप भी समान कर देती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों का माप भी समान होता है। अगर हम शीर्ष से आधार पर एक लंब बनाएंगे तो वह आधार को 2 बराबर भागों में भी विभाजित करेगा, जिसे माध्यिका कहते हैं। आप देख सकते हैं कि आधार के साथ वाली दोनों भुजाएं बराबर है और आधार पर बने हुए दोनों आधार कोण भी बराबर माप के होते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर हों। तो भुजाओं के आधार पर जो तीसरा त्रिभुज हमारे पास है वो है विषमबाहु त्रिभुज, स्क्वेरिन ट्रायंगल। तो यह ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं असमान होती हैं या विषम होती हैं। वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का माप भी अलग अलग होता है, बराबर नहीं होता है। अर्थात कोई भी कोण समान नहीं होता है। यानी विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज के दूसरे भेद की, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुजें 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, नंबर 3 है अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम विस्तार से बात करते हैं। इसमें प्रथम है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से कम का कोण हो। यानी कि उसके तीनों कोण जो है उनका माप 90 डिग्री से, प्रत्येक का माप 90 डिग्री से कम का होता है। नंबर 2 इसमें समकोण त्रिभुज आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जैसा कि इस त्रिभुज के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है एवं बचे हुए 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी 2 कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा अंश का हो और
बाकी दो कोण न्यून कोण हो, इस प्रकार का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि हम किसी त्रिभुज की भुजाओं के मापों का कुल योग निकालते हैं, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप का योग यदि हम निकालते हैं तो वो उस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री ही होता है।